लेकिन क्या आप कॉल मर्जिंग स्कैम के बारे में जानते हैं? एनपीसीआई ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को आगाह किया है कि आप सतर्क रहिए, इस तरह की ठगी आपके साथ भी हो सकती है। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाते हैं, जिसमें लिंक भेजना भी शामिल है, इसके अलावा मिस कॉल स्कैम है और अब ये नया तरीका है जिसको अपनाकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। इस पर एनपीसीआई ने जो अलर्ट दिया है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो कॉल मर्जिंग स्कैम है, ये क्या होता है और इससे आपको कैसे बचना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये कॉल मर्जिंग स्कैम दरअसल होता कैसे है। आप जानते हैं कि अपराधी जो है वो ओटीपी की तलाश में रहते हैं कि ओटीपी अगर आपका मिल जाए तो वो कोई ट्रांजैक्शन पूरा करके आपसे पैसे हड़प लें या कोई ठगी आपके साथ कर ले, उसी को ओटीपी को हासिल करने का ये एक नया तरीका है। इसमें दरअसल होता क्या है कि पहले लोगों को कॉल आती है, उस कॉल के जरिए किसी इवेंट में या फिर किसी जॉब के इनवाइट के बारे में उनसे कहा जाता है और जाहिर तौर पर किसी के पास भी अगर कोई अननोन कॉल आती है तो पहला सवाल आपका यही होता है कि भाई आप कौन हैं और हमें क्यों कॉल कर रहे हैं। तो इसके जवाब में लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये कहा जाता है कि आपके दोस्त ने आपका नंबर दिया है और उनके सुझाव पर ही आपको हम यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं और ये ऑफर दे रहे हैं। तो ऐसे में लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, चलिए किसी दोस्त ने शायद नंबर दिया होगा। इससे पहले वो कुछ समझ पाए, उनसे कहा जाता है कि आपका वो दोस्त एक और नंबर से आपको कॉल कर रहा है, आप वो कॉल उठाइए। हालांकि ये कॉल आने से पहले ही वो तैयारी अपनी कर चुके होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन अगर उनको करना होता है तो वो तैयार कर चुके होते हैं उसको। और ये दूसरी कॉल जो दोस्त की कॉल बताकर आपसे रिसीव करने के लिए कहा जाता है, ये दरअसल बैंक की तरफ से ओटीपी की कॉल होती है और जैसे ही आप कॉल को मर्ज करते हैं, ये ओटीपी की कॉल उनके साथ भी साझा हो जाती है और वो कॉल के जरिए बताए गए ओटीपी को सुन लेते हैं और इसी के साथ वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और आपके साथ ठगी इस तरह से वो कर देते हैं। तो ये ओटीपी की कॉल कैसे आपकी ठगी का वजह वजह बन सकती है, इसको आप जरा इस तरह से समझिए, क्योंकि ओटीपी अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, जाहिर तौर पर सब करते हैं, तो ओटीपी हासिल करने के दो तरीके होते हैं। वहां पर आपके पास विकल्प होता है कि या तो आप ओटीपी मैसेज के जरिए हासिल कर लीजिए या फिर आप कॉल के जरिए ओटीपी सुन सकते हैं। और ये जो दूसरा तरीका कॉल वाला होता है, इसी का फायदा उठाने की कोशिश ये जो स्कैमर्स हैं, जो ठग हैं, वो इस कॉल मर्जिंग स्कैम के जरिए यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको लेकर एनपीसीआई ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने के लिए यहाँ पर उनकी तरफ से सलाह दी गई है। अब इस ठगी से आपको कैसे बचना चाहिए, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी कॉल हम सबके पास आती हैं, तो आप सारी कॉल्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे बचें ताकि आपके साथ कोई इस तरह की ठगी ना कर पाए दोस्त का बहाना बनाकर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी अनजाना कॉल अगर आपके पास आता है तो आप ये वेरीफाई कर लें कि वो कॉल करने वाला आखिर है कौन। थोड़े से सवाल आप भी जरूर कर लें, ये पुख्ता करने के लिए कि भाई जॉब का ऑफर आप दे रहे हो तो कौन हो, कहां से आप कॉल कर रहे हो और कौन सी जॉब की आप बात कर रहे हो। तो शायद आपको थोड़ी स्पष्टता आ जाए कि कहीं ये ठग तो नहीं है या ये जेन्युइन कॉल है किसी जॉब के सिलसिले में या किसी इनवाइट के सिलसिले में। और इसके अलावा अगर कोई इस तरह की कॉल करके आपको ये बोले कि आपके पास एक और नंबर से कॉल आ रही है और आप उसको मर्ज कर लीजिए, तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा ऐसे किसी कॉल पर किसी दूसरी कॉल को मर्ज करने की, क्योंकि वहां से वो कॉन्फ्रेंस कॉल बन जाती है और फिर दोनों कॉल्स को जो तीसरा बंदा है वो भी सुन पाता है। तो ये ओटीपी आपका हो सकता है वो बैंक की कॉल हो, इससे पहले आप समझ पाए, वहां पर आपके साथ ठगी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और कोई ऐसा ओटीपी आपके पास अगर आता है जो ट्रांजैक्शन आपने किया ही नहीं है, तो इस पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1930 पर इसकी शिकायत करनी है कि ऐसे ऐसे मेरे पास ये ओटीपी आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है। तो इन तरीकों को अपनाकर आप अपना थोड़ा बचाव कर सकते हैं और ये जो तरीका है इससे थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि साइबर ठग जो है वो अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए एहतियात यहाँ पर बहुत जरूरी है।